नमस्कार, मैं राम गोपाल चौहान। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता हुआ एटीवी न्यूज चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं लखीमपुर खीरी, तहसील निघासन, ग्राम सुथना बरसोला के सचिवालय में। आइए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ कुछ हमारे महान लोग आए हुए हैं जिनसे है कुछ वार्ताएं हो रही हैं। आइए हम आप उनके पास ले चलते हैं और उनसे पूछते हैं किस बारे में मीटिंग रखी गई है। आइए, अपने कैमरा साथी आर्यन श्रीवास्तव जी से कहते हैं जरा हमारे साथ आइए और देखते हैं। आइए, जैसा कि हमारे साथ यहाँ काफी लोग मौजूद हैं, आइए हम इनसे इनका परिचय लेते हैं। जी, मेरा नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव है। जी, ये किस विषय में चर्चा हो रही है, किस विषय में ये मीटिंग बुलाई गई है, क्या आप बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आपको अवगत कराएंगे। ये चर्चा हमारे यहाँ इसलिए हो रही है कि रेल विभाग की उदासीनता की वजह से रेलों का नेटवर्क लगभग खत्म होने की कगार पर है। छोटी लाइन की लाइनें बंद हैं, छोटी लाइन की ट्रेनें बंद हैं। छोटी लाइन को चलाने का तरीका तो अजीब आश्चर्य वाला था। जी, सरकार तो कह रही है कि जैसे छोटी लाइन चलेगी और किसी बाढ़ के कारण या किसी अन्य की वजह से ट्रेनें बंद कर रखी है, तो क्या सरकार की कोई मंशा इसके पीछे? सरकार की मंशा दुधवा नेशनल पार्क के बहाने इस क्षेत्र को पिछाड़ देने की है। जी, पिछाड़ देने की है। जब रेलें बंद हो जाएंगी, चाहे वो मीटर गेज की हो और ब्रॉड गेज नहीं बनाएंगे, तो यहाँ क्या होगा? हम लोग जहाँ पर पड़े, जैसे कुएं में मेढक बोलते पड़ा था, ऐसे हमारी हालत होगी। और बस वालों की पांचों उंगली घी में होंगी। बस वाले यहाँ पर आज अगर रेल बड़ी लाइन का निर्माण के लिए सरकार पीछे हट जाती है और मीटर गेज बंद हो जाती है, तो बस वाले यूनियनें जो है महासक्रिय होंगी। और आज भी जो बस वालों का समय है, जो उसका किराया है, वो इतना दोगुना तिगुना कर हो जाएगा कि हमको बस से भी यात्रा करना कठिन हो जाएगा। जैसा कि हमारे सत्य प्रकाश श्रीवास्तव जी बता रहे हैं कि अगर ट्रेन लाइन बंद हुई तो यहाँ बेरोजगारी, व्यापार ठप, और जो प्राइवेट कंपनियां अपनी बस चलाती हैं, टैक्सी चलाती हैं, ये हमारे गरीब जनता से नाजायज पैसा ना लेकर अनाप शनाप का किराया लेते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहते इस बारे में जो आने जाने वाले भुक्तभोगी हैं, वो तो खुद ही आपको जानकारी दे रहे हैं कि हमारा जो यात्रा रेल से हम पलिया तक पहुंचने में 10 रुपए में करते थे, और जो यात्रा हम उसी रेल से बहराइच तक पहुंचने में 25 या 30 रुपए में करते थे। हैं? जी, दिल्ली का किराया क्या है बस का? अगर गरीब आदमी अगर दिल्ली के लिए निकलता है तो क्या किराया देगा? दिल्ली का किराया मेरे ख्याल से 1600 रुपए एक जनरल स्लीपर का बस का किराया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर यही ट्रेन होती तो एक गरीब आदमी कितने में जा सकता है? ट्रेन होती तो ये गरीब आदमी का पहुंचना लगभग 250 या 250 रुपए में संभव था। 200 सवा 200 रुपए में संभव था। और समय भी कम लगता और सुविधाजनक यात्रा होती, और आपके आने जाने का साधन सुलभ होता। अब समस्या इस समय यहाँ पर एक और उभर के सामने आ रही है। ऐसी क्या समस्या है जो? समस्या यह है कि अगर हमारे इस क्षेत्र से, बॉर्डर क्षेत्र से, अगर हमारे रेल की मुहिम को झटका दिया गया, तो हम बॉर्डर से भी बहुत कमजोर हो जाएंगे। जो हमारा सुरक्षा बॉर्डर है, उस मुद्दे पर भी हम लोग अपने आप को कमजोर समझेंगे। यहाँ से तिकुनिया क्षेत्र से नेपाल 7 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर ट्रेन बंद हो गई तो आवागमन बंद हो जाएगा और लोगों में बाढ़ का खतरा बना रहता है। इसी कारण जो ट्रेन चलती है बंधे के ऊपर, वो बंधा भी खत्म हो जाएगा। जी, बंधा तो बाढ़ कटान की वजह से
पिछले सेशन में ही खत्म होने को तैयार था। बंदा जो जो सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जो 9 साल में जो काम किया, उससे उन्होंने जो नदी की दूरी सिंचाई के बंधे से 4 किलोमीटर थी, वो नदी की दूरी केवल 35 या 40 किलोमीटर 40 मीटर रहेगी, किलोमीटर 40 किलोमीटर रहेगी। तो उनको क्या इस बारे में नहीं सोचना चाहिए था? क्या सरकार ने इस बारे में चिंता क्यों नहीं की? जी, ये महासभा पंचायत आपने किस तारीख को रखी? ये महापंचायत 14 सितंबर को बिल्लाए में गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज में रखी गई है और उसमें इसीलिए इन सब मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने के लिए इन सब लोगों को एकत्रित किया जा रहा है। सबकी जैसा राय कि भाई साहब का कहना है कि 14 सितंबर 14 सितंबर को एक महा महापंचायत का आयोजन किया गया है बिलराया, ताकि सरकार को अपनी आवाज पहुंचा सकें। आप देख रहे हैं राम गोपाल चौहान के साथ एटीवी न्यूज चैनल। बने रहिए, हम आपको फिर मिलते हैं आपको अगली न्यूज में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।